नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी योर फ्यूचर इज इन योर हैंड चैनल के माध्यम से हर बार आपके जीवन से संबंधित, राशियों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो मैं बनाता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रावण मास के बारे में। क्या श्रावण मास का महात्म है और क्यों श्रावण मास को इतना अधिक दर्जा दिया गया है पवित्रता का, इसी विषय में हम बात करेंगे। और किन किन लोगों को श्रावण मास में क्या क्या पूजा करनी चाहिए और क्या क्या फ़ायदा होता है श्रावण मास की पूजा से, इन सभी विषय में हम बात करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं श्रावण मास के बारे में। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण महीने को जो है देवों के देव महादेव भगवान शंकर का जो है महीना माना जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर को त्याग दिया था, शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमांचल और रानी मैना के घर में जो है पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवा अवस्था के श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया। तब से महादेव के लिए यह महीना विशेष माना गया है। श्रावण में शिव शंकर की पूजा, श्रावण के महीने में भगवान शंकर की जो है विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत में महादेव का अभिषेक किया जाता है। साथ में गंगा जल, गन्ना रस, जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से इनका स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, धूप, कुशा, कमल, नील कमल, आक मदार, जवा फूल, कनेर, राई फूल आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव का अभिषेक कैसे करें, इस विषय में हम बात करते हैं। दोस्तों, महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख भी है। समुद्र मंथन के समय हालाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीजें उपलब्ध होती है उनसे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीजों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। अब बात करते हैं बेलपत्री और समीपत्र के बारे में। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी है दोस्तों, जिसके अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मा से पूछी, तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र माना गया है और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समी का पत्र का महत्व माना गया है। बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, इस विषय में हम बात करते हैं। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने के लिए सुलभ माध्यम माना गया है। अगर महादेव को आपने प्रसन्न करना है तो महादेव को आप बेलपत्र चढ़ाइए, मगर भाव से चढ़ाइए। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। श्रावण महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक दिन डाकू जंगल में जो है लूटने के लिए गया। पूरा दिन रात बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने पर डाकू काफी परेशान हुआ। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। डाकू अचानक से हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहां वह बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। तब से बेलपत्र का महत्व। दोस्तों, ये तो रहा बेलपत्र का महात्म
नीलकमल का महात्म और कमल का महात्म। अब बात करते हैं कि श्रावण महीने में पूजा का फल किस प्रकार से मिलता है और किन किन लोगों को यह पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस महात्म का जो है कुंवारी लड़कियों को बड़ा फल मिलता है, क्योंकि कुंवारी लड़कियां इस महीने अगर शिव जी भगवान की आराधना करते हैं, आराध्य बनती है, तो उनको मन चाहा वर मिलता है। जैसी उन्होंने अपने मन में छवि बनाई है पति की, वैसे ही पति उनको जीवन काल में